जो नॉर्मल लोग हैं और जो बेसिक शुरू करना चाहते हैं शक्ति उपासना या शक्ति साधना शुरू करना चाहते हैं, तो वो कैसे शुरुआत करें? सभी के लिए नहीं है शक्ति साधना। तो किस तरीके से ध्यान रखा जाए? अब सबको तो हम नहीं समझा सकते। अमर्यादित जीवन में क्या क्या? कैजुअल डेटिंग भी है। कैजुअल डेटिंग हो गई और क्या चीजें? आपने बहुत तपस्या की, बहुत जाप किया, बहुत तप किया और फिर आपने कहा कैजुअल डेटिंग। अब चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जिसका जितना जप है वो ट्रांसफर कर जाएगा। मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा साधना कर रहा है या जप कर रहा है, तो क्या इस तरीके से साधना एक मतलब ट्रांसफर होती है? बिल्कुल जी। तीनों शरीरों में कौन से? आपका स्थूल, आपका सूक्ष्म, आपका कारण शरीर। कवच पढ़ना इम्पोर्टेंट है या फिर कवच पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके समझ लीजिए हर चक्र को भी वो कवच दे देगा। अगर कोई इंसान कवच नहीं कर रहा है देवी उपासना में और डायरेक्ट वो दुर्गा सप्तशती पढ़ने लग जाता है, तो क्या इफेक्ट आएंगे? सीधा सप्तशती तो नहीं पढ़नी चाहिए। अगर किसी को मटेरियल बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, तो देवी उपासना में ऐसा क्या कर सकता है कि उसकी मटेरियल डिजायर्स पूरी हो जाए? देवी अथर्व शीर्ष मंत्र राज, देवी अथर्व शीर्ष। तो शक्ति की जो उपासना है या देवी माँ की उपासना है, किसी भी स्वरूप की अगर वो कर रहा है, तो दिन में ज्यादा इफेक्टिव होती है या रात में ज्यादा इफेक्टिव होती है? वो रात्रि में ज्यादा पावरफुल होता है। तो सात्विक साधना ज्यादा फलदायी है या फिर तांत्रिक साधना ज्यादा फलदायी है? ये एक मिथ है। अब तो शक्ति साधना में किन किन रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या नियम फॉलो करने चाहिए? कि मर्यादित जीवन जीना सभी प्रकार की उपासना के लिए जरूरी है, चाहे आप कोई भी प्रकार के साधक हो। पीरियड्स में साधना करनी चाहिए? देखिए, शक्ति की उपासना तो पीरियड्स में भी कर लेनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान अगर कोई लेडी साधना कर रही है और जो नॉर्मल डेज में साधना कर रही है, तमस बढ़ी हुई है, इसलिए तामसी साधना उस समय हो सकती है, मैंने ये बोला। तो आपने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो किस किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं? तो जब भी भगवत कृपा होनी होगी ना, डेंटिंग पेंटिंग होगी थोड़ी सी। आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट होना होता है, वहां से ऊपर उठना होता है। बेटरमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। ऐसा आप भी मानती हैं कि जितने हमारे पुराने वॉरियर्स हैं वो सारे शक्ति उपासक रहे हैं, ऐसा? देखिए, जो क्षत्रिय हैं वो तो रौद्र रूप में ही देवी की उपासना करेंगे ना। होली पर कहा जाता है कि बहुत सारी शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं उस टाइम पे। होलाष्टक एक ऐसा समय है, ये जो 8 दिन होते हैं होली से पहले, ये एक ऐसा समय है जिसमें की गई साधना बहुत फलदायी होती है। जिस दिन होलिका दहन वाला जो दिन होता है, उस दिन नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। उस दिन उनका स्वाहा होना होता है बेसिकली। जय माता दी, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोवेदर शोज के एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव। जो भी लोग शक्ति उपासना शक्ति साधना में इंटरेस्ट रखते हैं, ये पॉडकास्ट उन्हीं सब लोगों के लिए है। आज आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि शक्ति उपासना किस तरीके से करी जा सकती है, क्या क्या चैलेंजेस जब आप शक्ति उपासना करते हैं या शक्ति की साधना करते हैं। शक्ति का मेरा मतलब है देवी माँ के स्वरूपों से। आप शक्ति को देवी माँ के स्वरूपों से गिन सकते हैं, चाहे आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, आप माँ काली की साधना कर रहे हैं, आप देवी के किसी भी स्वरूप की साधना कर रहे हैं, आप उसको शक्ति उपासना ही कहेंगे। तो इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा, जब आप उपासना शुरू करते हैं या साधना शुरू करते हैं तो आप क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं, किस तरीके से, कौन से मंत्र आपको करने चाहिए, क्या पाठ आपको करना चाहिए, ये आज इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। और इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस पॉडकास्ट में मनीषा आहूजा जी, जो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, शक्ति साधक हैं, माँ काली की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो उनसे आज इस चीज़ों के ऊपर हम इस पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिएगा इस पॉडकास्ट में, देखते रहिएगा इस पॉडकास्ट को। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोवेदर शोज में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी मनीषा जी, हम लोग शक्ति उपासना की आज बात करने वाले हैं। जी तो अगर हम शक्ति की बात कर रहे हैं तो एक शक्ति वंदना से हम लोग शुरू करेंगे इस पॉडकास्ट को। जी तो एक छोटी सी शक्ति वंदना कर लेते हैं। जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी जी, अब हम बात करते हैं शक्ति उपासना की। जैसे आप शक्ति साधक हैं, शक्ति उपासना करती हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे जो नॉर्मल लोग हैं और जो बेसिक शुरू करना चाहते हैं शक्ति उपासना या शक्ति साधना शुरू करना चाहते हैं, तो वो कैसे शुरुआत करें? देखिए, मैं ये कहूंगी कि सभी के लिए नहीं है शक्ति साधना, है ना। जी इसलिए अगर हम इसे जिज्ञासु होकर हम ये कहें कि शक्ति साधना सभी कर लें, जी। तो कई बार क्या होता है, इस बात को अगर हम ऐसे समझते हैं, मैंने ये सेंटेंस क्यों कहा, हम्म। क्योंकि शक्ति जो है वो मूलाधार चक्र पर सुप्त अवस्था में बैठी है ना। जी। 3.5 कॉइल्स हैं, हम कहते हैं इस सर्पेंटाइन पावर के, है ना? अब ये उठेगी। हम्म। अब ये समझ लीजिए साउथ पोल है बेसिकली, अच्छा। समझ क्या लीजिए है
ये साउथ पोल है, और जो सहस्त्रार है जहाँ शिव है वो नॉर्थ पोल है। अब एक तरीका तो ये होता है कि नॉर्थ पोल के मैग्नेट को इतना बलशाली बनाया जाए कि ये अपने आप से सीधी उड़ जाए। नॉर्थ पोल का मैग्नेट आपका स्ट्रांग नहीं है, जी। यानी कि मर्यादा आप में उठी नहीं, क्योंकि नॉर्थ पोल का मैग्नेट तब स्ट्रांग होगा जब ये सारे नीचे के तत्व जो हैं ये बिल्कुल शुद्धिकरण में है। जी। तो अग्नि इसका बीच का बिल्कुल ऐसा पॉइंट है, वो जो आप देखते हैं ना, जो वो मैं कैसे इसको बताऊं, जो फलक्रम का एक पॉइंट है वो अग्नि का पॉइंट है। इसका मतलब अगर मर्यादा है तो नॉर्थ पोल का मैग्नेट जो है, यानी कि शिव, मैं मैग्नेट वर्ड इस्तेमाल करूं किसी वजह से, क्योंकि इनके बीच में एक मैग्नेटिक पुल है। अब तो अगर ये नॉर्थ पोल का मैग्नेट स्ट्रांग है जी। तो ये सीधी उठेंगी। जी। ठीक है, अब आपने ये तो मर्यादा आपने अग्नि चक्र की भंग कर दी है ना, तो ये फलक्रम पॉइंट है अग्नि। ठीक है, इसके बाद जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, जी। ऐसे 5 जी। तत्व हैं। जी। अब इसका जो फलक्रम पॉइंट है, बिल्कुल जो पिवटल पॉइंट है, जिसके खराब होने से ये नीचे वाले भी खराब होंगे और ऊपर वाले तो वैसे ही खराब है, जी। 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 ये अग्नि है। अब ये आप मर्यादा पर नहीं है, अग्नि मर्यादा है, अग्नि सत्य है, ये ध्यान रखिए। जी। ठीक है, जी। जी। मर्यादा खंडित है तो नॉर्थ पोल का मैग्नेट स्ट्रांग नहीं है, तो ये सीधी नहीं उठेगी। अब आपने नॉर्थ पोल को छोड़ दीजिए, यानी कि शिव शिव तत्व को छोड़ दीजिए, आपने कहा कि इसको उठाएंगे तो स्पंदन उठेगा, मगर अगर ये सीधी ना उठी तो ये वोर्टेक्सिस को तोड़ते हुए उठेगी और फिर आपको कोई शारीरिक बीमारी कॉज कर सकती है। जी। 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 तो इसलिए ये लंबी कहानी मैंने इसलिए बताई कि शक्ति उपासना के लिए आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। नहीं तो ये तो आप जानते हैं ना, ललिता सहस्त्रनाम में हम कहते हैं रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, ये भेदन कर देगी ग्रंथियों का और विस्फोट करके उठेगी। फिर जब ये विस्फोट करेगी तो ये जो ग्रंथि है, ये आप समझ लीजिए ये तो ट्रांसफॉर्मर के बिना ही उठ जाएगी। तो किस तरीके से ध्यान रखा जाए, क्या किया जाए? इसका मतलब ये है कि अगर आप तैयार नहीं हैं, यानी कि आप मर्यादित नहीं हैं, आप में भाव नहीं है, आप जिज्ञासु होके एक्सपेरिमेंट करके ही आप भगवती की साधना करना चाहते हैं, तो फिर एक दिन देखिए, अगर तो सिर्फ भाव है, अगर सिर्फ आप डिवोशन कर रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर आप गहरी कुछ बीज मंत्रों की साधना में आ गए जिज्ञासु होके, इन ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अब कुछ लोग नहीं भी मानते, वो अपनी मर्जी से करना चाहे तो देखिए, फिर अब सबको तो हम नहीं समझा सकते, पर हम ये कहेंगे कि जिज्ञासु होके और बहुत ज्यादा डिजायर्स रख के, बहुत इच्छाएं रख के, इच्छा युक्त होकर के, अभी विरक्ति का ना भाव है ना आपका जिसे कहते हैं झुकाव है उस तरफ, इच्छाओं की तरफ आप मुड़े हुए हैं, इच्छाओं की तरफ, इच्छाओं ने आपको अपने वशीभूत किया हुआ है, फिर आप शक्ति साधना करते हैं तो ये थोड़ा विस्फोटक हो सकती है। क्या क्या विस्फोटक हो सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्रंथियों को, जी। अब देखिए इसमें ये कोई बीमारी भी आ जाती है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, और ये एग्जाम्पल जो है ये मैंने कभी पहले शेयर नहीं किया। साल 2000 की बात होगी, 2001 हमारी एक कॉलीग थी, मैं नाम तो नहीं लूंगी, और अब वो नहीं रही जी। मुझसे भी 2 साल छोटी थी, अब वो नहीं रही, कुछ साल पहले वो चली गई, उनको कुछ कोविड के दौरान ही चली गई, बड़ी यंग एज में गई जी। तो जिज्ञासु थी, बहुत ही एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल था, और कोई हम मर्यादा, मैं ये कहूँ बहुत मर्यादित जीवन था ऐसा नहीं था, बहुत मर्यादित जीवन बिल्कुल भी नहीं था जी। एक दिन ऐसे ही टीवी में, और ये बात होगी कुछ 2012 या 13 की जी, उनको गए हुए भी कुछ साल हो गए हैं। एक दिन ऐसे ही टीवी में देखते हुए, और मुझसे ये बात साझा उन्होंने कुछ समय बाद की, जब वो ठीक होने लग चुकी थी तब मुझे ये बताया कि ऐसा हुआ था। अच्छा, 2012 में ऐसे ही एक टीवी शो देखा, और उसमें किसी ने सिद्ध कुंजिका के बारे में बोला जी। अब आजकल आप सुनती हैं, बहुत लोग कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका तो या सप्तशती के मंत्र तो कीलित हैं, कोई फायदा नहीं करते, कुछ नहीं करते, ऐसा भी कहा जाता है, और ये इस बात में कुछ हद तक सत्य भी है। अच्छा, तो ऐसे ही टीवी में एक दिन उन्होंने देखा तो सिद्ध कुंजिका के बारे में बताया जा रहा था, तो उनके मन में आया कि नवरात्रों में मैं भी कर लेती हूँ ये साथ। जी 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 जी, तो उन्होंने नवरात्रों में पढ़ना शुरू कर दिया, 9 बार सिद्ध कुंजिका। नवरात्र निकल गए, बिना मतलब कवच किए या बिना और आगे कुछ नहीं, किए? आप देखिए कितने लोग ऐसी सिद्ध कुंजिका करते हैं। हाँ, कुछ और नहीं किया, सिर्फ सिद्ध कुंजिका सिर्फ पढ़ी, सिद्ध टीवी में कुंजिका। सुना था। अच्छा। टीवी में सुनने के बाद सिद्ध कुंजिका करी। अच्छा। मगर यहाँ पर मैंने एक और बात कहा कि कोई बहुत ज्यादा मर्यादित जीवन नहीं था, है ना? जी जी जी। यहाँ पर एक हिंट है इस बात का। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा लगने लगा उनको कि उनके जैसे कहते हैं कपाल में नॉकिंग होने लगी, नॉकिंग, बोले छोटी मोटी नॉकिंग नहीं है, और बेल्स पॉल्सी हो गई, मुंह टेढ़ा हो गया थोड़ा। ओहो।
नॉकिंग होने लगी। हम्म, अब समझ ना आए कि ये हुआ क्यों है, या सिद्ध कुंजिका पढ़ने से ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ। तो नॉकिंग होने लग गई, तो बड़े प्रकार के लोगों से पूछा गया कि ये क्यों हो रहा है। जी जी जी। और जब, क्योंकि मुझे खुद ही ये बात उन्होंने बताई, जब वो ये प्रोसेस होने के 2 साल के बाद जब ठीक होने लगी, हमारा वी हैड लॉस्ट टच, अलग अलग कार्य के क्षेत्र हो चुके थे जी। तो 2 साल के बाद मुझे खुद ही मिलके ये बात बताई कि ऐसा हो गया था। और ये कहा कि फिर मैं कभी कभी मंदिर जाया करती थी, तो जब मैं तिलक लगाया करती थी या पंडित मुझे तिलक लगाया करते थे, तो ऐसा लगता था कि नॉकिंग और बढ़ रही है। अच्छा। जैसे मेरे को एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आती थी उस जी समय। जी तो मैं ये जानती थी कि इसका मतलब इसमें पावर है, इस मंदिर के तिलक में पावर है, कि वो जो भी चीज़ है जो ऐसे-ऐसे कर रही है मुझे अंदर से तंग, वो थोड़ा-सा प्रताड़ित होती है। तो कहा कि आज तक जब मैंने मंदिर में तिलक लगाया तो मैंने कभी नहीं सोचा कि इसमें पावर होगी, मगर इसमें वो शक्ति है, क्योंकि जब मैंने बीमार होने के बाद उसे लगाना शुरू किया, तो इससे हील होने लगे। मगर उस समय तो हीलिंग तो चलिए बात की बात है, पर क्या होता है जब एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, उसमें आप ऐसा कुछ डालते हैं, तो वो एकदम से फिर हाँ। मूवमेंट तेज़ होती है उसकी। तो वो मूवमेंट तेज़ होती थी। फिर अनेकानेक जगह वो गईं और 1.5 साल लगा, और फिर जाके जाने कौन-सी, वो कहते हैं ना, इस मर्ज़ को कौन-सी दवा लग गई, जी जी जी। इस मर्ज़ को फिर कौन-सी दवा ने ठीक किया। अनेक-अनेक ऐसे लोगों से मिली, मंदिरों में गई, लोगों से तो क्या ही मिली, मंदिरों में गई, बहुत सारी जगहें गई, अमृत पान किया, गंगा स्नान किया। फिर जाके कुछ हद के बाद बात ठीक हुई, और इस पूरे प्रोसेस में 1.5 साल लग गया। उसके बाद कहा, मुझसे जब मिली तो ये कहा कि मैं इतना बीमार हो चुकी थी कि लग, और समझ नहीं आता था, और कोई डॉक्टर, पहले कहा मैं साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, जी। पर डॉक्टर्स इस बात को सॉर्ट आउट नहीं कर सके, ना उनको समझ में आया। कि किस अब वजह से देखिए हो? ये भी इसको इसको एक अलग प्रकार का डॉक्टर ठीक कर सकता है, आप समझ रहे हैं, जी, है ना? समझ रही हो। है ना? जो तो ये फिर तो मेरा आँखों देखा है, ऐसे बड़े ही केसेस होते हैं। हुँ, तो इसलिए शक्ति की साधना सबके लिए नहीं होती। अगर आप थोड़ा-सा भी आप अमर्यादित जीवन जी रहे हैं, अमर्यादित जीवन में क्या-क्या चीज़ें देखिए अमर्यादित जीवन में कैजुअल डेटिंग भी है। अच्छा। हाँ, कैजुअल डेटिंग अमर्यादित जीवन में, मैं बड़ी बार कहती हूँ, देखिए हुँ, इसमें आप गलत मत समझिए, मैं किसी के मॉरल पुलिसिंग नहीं करती, मगर जब भी आप देखिए फिजिकल जो यूनियन है, यूनियन की बात कर रही हूँ अभी मैं, है ना? हुँ। जो यूनियन है उसमें एनर्जी हमेशा हायर सोर्स से लोअर सोर्स पर जाएगी, ये हुँ, फिजिक्स का रूल है, आप जी। इसको चेंज नहीं कर सकते। हुँ, आप हाथ मिलाते हैं, इसमें भी एनर्जी का ट्रांसफरेंस है। हाथ मिलाने में अगर एनर्जी का ट्रांसफरेंस है, तो वो तो आप समझ लीजिए डीएनए का पोर्टल खुल जाता है उसमें। हम जब ज्योतिष में विवाह संस्कार देखते हैं, तो विवाह संस्कार क्या है? हुँ, पूर्ण यूनियन को ही आप विवाह संस्कार कहते हैं। अगर वो विवाह संस्कार नहीं हुआ, यूनियन नहीं हुआ, हुँ, तो फिर वो विवाह संस्कार नहीं है, राइट, राइट। है ना? हुँ, इसको तो पूर्ण यूनियन चाहिए। हुँ, वहाँ एनर्जी हायर सोर्स से लोअर सोर्स में ट्रांसफर करती है। हुँ, और आप समझ लीजिए उसी से हम कहते हैं ना कि अब आपका गोत्र बदल गया, हुँ, आपका कुल बदल गया, अब आपका गोत्र बदल गया, तो विवाह संस्कार तो हो गया ना हमारी नज़र में। जी, जी। तो कुल गोत्र कैसे बदल रहा है फिर? फिर आपके वो पोर्टल खुल जाएगा एंसेस्ट्रल, जी, 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 जो एक एंसेस्ट्रल पोर्टल है वो खुल वो जाएगा, खुल जाएगा। हुँ, है ना? हुँ, अब आप समझें कि ये सिर्फ़ खाना है, मैंने खाया, ये खाना नहीं है जो आपने खाया, हुँ, ये तो एंसेस्ट्रल पोर्टल्स खुल जाएँगे इसमें। और आगे जाके इसकी फिर जवाबदेही है, क्योंकि आपके सोल पे अब वो हुँ, इम्प्रिंट्स आ जाते हैं, आपकी कहानी बदलने लगती है। जी, जी, जी। आप समझ रहे हैं? हुँ, इसलिए अब अगर कैजुअल डेटिंग में एब्सोल्यूट यूनियन है तो, हुँ। अदरवाइज़ ठीक है फिर, मतलब इस कैजुअल डेटिंग हो गई और क्या है चीज़? ना? तो ये जी, अमर्यादित हो जाता है फिर हाँ, यहाँ पर, क्योंकि हाँ, शक्ति आपने ट्रांसफ़र कर दी ना। ठीक है। देखिए, आप ये जानिए कि आपने बहुत तपस्या की, बहुत जाप किया, बहुत तप किया, और फिर आपने कहा कैजुअल डेटिंग, अब चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इसमें हुँ, मैं कुछ नहीं कह रही, आपने कहा। तो अब आपका जो जिसका जितना तप है, हुँ, जिसका जितना जप है, वो ट्रांसफ़र कर जाएगा। अब कोई, अगर वो बिल्कुल ही, आप मान लीजिए कि मतलब कमर्शियल पर्सन है, ऐसे हुँ, शब्द मैं बोल देती हूँ। जी, जी, जी। अगर वो दूसरा व्यक्ति जो है कमर्शियल पर्सन है, वो कमर्शियल पर्सन के साथ तो फिर बहुतों का हिसाब है। हाँ, अब वो जितना सामान छूटा है उसमें, तो हुँ, आपने फिर जाके समझ लीजिए, जैसे मैं क्या बोलूँ अब इसको, जैसे सीवर में जाके आपने अपना मुँह धो लिया, हुँ, और आपका सारा आपने तो ट्रांसफ़र कर दिया जब तक, वहाँ चला गया। हुँ, फिर आप ये नहीं कह, तो इसलिए तो ऐसे थोड़ी होगा, और वहाँ का हुँ। थोड़ा-सा कूड़ा-करकट आप ले आएँगे फिर। मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा साधना कर रहा है या जप कर रहा है, तो क्या इस तरीके से साधना एक मतलब
ट्रांसफर होती है बिल्कुल जी। एक दूसरे से? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब पूरी साधना ट्रांसफर हो जाएगी या पूरा जब ट्रांसफर हो जाएगा पूरा या का आधा-आधा? कुछ तो हो ही जाएगा ना। मतलब आप पेडिक्योर कराएँगे ना हाँ। आकर, अब इसमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह सकते हैं मेरे बारे जी, में। जी, जी। मतलब मैं देखिए, ये एक पद्धति होती है जब हम जैसे हुँ, मैं आपको अपनी बात बता देती हूँ। चलिए थोड़ा-सा मैं अभी आई हुँ, हरिद्वार से, तो किसी ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं बहुत चली, पाँव बहुत दुख हुँ, रहे हैं। कहा तो किसी को कहो पाँव दबा दे। मैंने कहा फिर किसी को जिसको कहेंगे पाँव दबाए, वहाँ जाएगा, हुँ, है ना? तो पहले अब्ज़ॉर्ब कर लें। हुँ, उसके बाद भी जाएगा, पर पहले एक बार जब आते हैं आप तीर्थ से तो उसके अब्ज़ॉर्प्शन आपको ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। जी। जैसे हम कहते हैं कि आप तीर्थ से आएँ तो अपने मित्र के घर ना जाएँ। हुँ, मित्र मतलब वैसे ही आप अपने सगे-संबंधी हो, आप मतलब जहाँ बैठते हैं, जो आपका आसन है ना, फिर आप उसी पे आकर बैठें। वो आपका हुँ, बेड भी हो सकता हुँ, है ना? वही आपका आसन है या जो आपका सोफ़ा है जहाँ आप हमेशा आके बैठते हैं, जो आपकी कुर्सी है, हुँ, जो आपका बेड है, फिर वहाँ पर वो स्थापित हो जाएगी वो शक्ति, हुँ। जो आप इतना भ्रमण करके आप आए हैं। देखो नर्मदा भ्रमण करके आए हैं, है ना? अच्छा। वृंदावन परिक्रमा करके आए हैं, तो हुँ, अब शक्ति क्रिएट हो जाती है, हुँ, क्योंकि तीनों शरीरों में शक्ति क्रिएट होगी। बिल्कुल। आप तीनों शरीरों में कौन-से? जैसे कि आपका स्थूल, आपका सूक्ष्म, आपका कारण शरीर तीनों में आएगा। अच्छा। अब जैसे हम हुँ, कहते हैं हनुमान चालीसा आपने पढ़ी, हुँ, तो सूक्ष्म शरीर में शक्ति क्रिएट होगी। हुँ, तो सूक्ष्म शरीर मतलब नज़र दोष है, छोटा-मोटा इधर-उधर है, तो सूक्ष्म शरीर से निकाल देगी उसको। ठीक है। और स्थूल शरीर में वो मेटाबॉलिज़्म की तरह उठ जाएगी, तेज़ मेटाबॉलिज़्म होगा। पेट अच्छा। खराब है इसका मतलब अग्नि क खराब है। हुँ, अग्नि मैंने कहा फल्क्रम पॉइंट है, ये याद रखना है। हुँ, पेट खराब हो, अग्नि खराब हुई। है ना? और हुँ, मतलब यहीं से वो अंदर जाएगा जब ये अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म, हुँ। मतलब जठराग्नि हो गई ना यहाँ जी, पर। जी, जी, जी। तो जठराग्नि जो है ये फल्क्रम पॉइंट, अग्नि फल्क्रम पॉइंट है। इसे सिर्फ जठराग्नि ना समझें। हुँ, इसे सिर्फ आप ये ना कहें कि ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म है। फॉर एग्जाम्पल आपने रात को ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ी तो इंसोम्निया कर देगा। हुँ। है ना? ये तीनों शरीरों का मैंने एक जी, जी, एग्जाम्पल जी, दिया है ना। अब जी। जैसे गंगा में नहाते हैं तो हम कहते हैं तीनों शरीरों में वो तो भगवती तरन तारिणी भगवती गंगे आपके पाप धो लेगी। तो पाप तो स्थूल शरीर में तो पाप बैठे नहीं, तो हुँ, सूक्ष्म पे भी चले गए, आगे भी गए। हुँ, तो तीनों शरीरों को का भेदन करने की प्रक्रिया है गंगा के जल में। हुँ। तीनों शरीरों का भेदन करेगी ना, नहीं तो मछली भी गंगा के जल में रह रही है, उसके क्यों नहीं हो रहे पाप धुल रहे? सही बात है। है ना? हुँ, कुत्ता भी वहाँ घूम रहा है आस-पास, हुँ, पानी भी पी लेता है गंगा जी हुँ, का, हुँ, हुँ, वो तो फिर हो जाए उसका, उसकी हॉरिज़ॉन्टल कुंडलिनी वर्टिकल हो जाए, नहीं हो रही ना। हुँ, तो पहली बात तो भाव, दूसरा अब ये मणिकर्णिका घाट के बारे में भी बोला जाता है या वाराणसी, बनारस के बारे में बोला जाता है, काशी में आपने प्राण छोड़े तो आपका आवागमन का चक्रव्यूह से आप निकल गए। हुँ, तो तीनों शरीर भस्म हो गए ना, तभी आएँगे आप आवागमन का। अर्जुन का सूक्ष्म शरीर भस्म हो गया तो अर्जुन की परमहंस की स्थिति आ गई। हुँ, सो ये सूक्ष्म शरीर जो है ये ब्रिज का काम करता है स्थूल और कारण शरीर के बीच में। हुँ, ये ब्रिज का काम करता है, यही भस्म हो गया तो फिर आवागमन खत्म हो जाता है। हुँ, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट में अगर आप या बनारस में आपने प्राण छोड़े हुँ। तो जो ये तो जो आपकी ब्रिज है, आत्मा दोबारा वापस नहीं तो ये आएगी ब्रिज पृथ्वी पे। जो है ब्रिज ये भस्म हो जाएगा। भस्म। इसका मतलब वह अग्नि ऐसी तपाई हुई अग्नि है कि आपको सूक्ष्म शरीर का भी हुँ, भेदन कर जाएगी। हुँ, है ना? यही यही बात है। मगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए कलयुग है, आप ये नहीं कह सकते जो भी वहाँ पे क्रिमिनल भी रहता है उसके साथ ऐसा होगा। मगर एक जो बात है वो ये है कि वो इसलिए गंगा के जल में हुँ, तीनों शरीरों का भेदन करने का। हुँ, तो वैसे ही ये जो यूनियन होता है ये भी हुँ, सिर्फ सूक्ष्म शरीर को भी ये छू जाएगा, सिर्फ स्थूल। क्योंकि आपने देखा स्त्री को विरह की पीड़ा होती है। हुँ, विरह की पीड़ा कैसे हो गई? अगर सिर्फ ये स्थूल शरीर है तो। हुँ, सूक्ष्म शरीर टच हुआ ना, इमोशनल बॉडी हिली आपकी, सटल बॉडी जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे या इमोशनल बॉडी। हुँ, हुँ, सूक्ष्म शरीर हिलता है तो आपको विरह की पीड़ा महसूस होती है ना। विरह की पीड़ा कैसे होती है महसूस? और ये जरूरी नहीं है कई बार कि एब्सोल्यूट यूनियन से ही विरह की पीड़ा महसूस हो। प्रेम गहरा उठ जाता है जब, तो विरह की पीड़ा इमोशनल बॉडी वहां हिलती है, क्योंकि यहाँ तो दिखता नहीं है। हुँ, यहाँ थोड़ी दिखेगा विरह की पीड़ा हो रही है, अंदर हो रहा है। अब डिप्रेशन होता है लोगों को या बहुत मानसिक प्रताड़ना होती है, वो इमोशनल बॉडी हिलती है वहां पर, सूक्ष्म शरीर हिलता है। सूक्ष्म शरीर का। वो दिखता थोड़ी हिलता हुआ आपको। अब आप कहें तुम्हारे को क्या हुआ, वो तो कहते हैं इट्स अ मेंटल हुँ, इलनेस, पर ज कुछ हिला है ना वहाँ सूक्ष्म शरीर। खैर जी, एनीवे, जी, जो यहाँ पर मैं एक और हुँ, सूत्र भी देती हूँ जी, कि जब सूक्ष्म शरीर हिलता है या इमोशनल बॉडी हिलती है या आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ना हो रही है, तो इसके लिए अर्गला स्तोत्रम का जो जाप है वो सूक्ष्म शरीर को बैलेंस क्रिएट करता है।
अच्छा, अर्गला सूत्र, अर्गला सिर्फ को, अर्गला का। सिर्फ अर्गला। आप कवच वैसे भी उसके साथ जोड़ दीजिए, हम ये नहीं मना करते, हम तो कहते हैं आप तीनों पढ़िए, मतलब कवच अर्गला कीलक। कवच मगर पढ़ना अर्गला, इम्पोर्टेंट है या फिर खाली कवच पढ़ना इसलिए हाँ। इम्पोर्टेंट है कि आपके समझ लीजिए हर चक्र को भी वो कवच दे देगा, आपके तीनों शरीरों को कवच दे रहा है, आपके हर चक्र को कवच दे रहा है, आपके तीनों शरीर, आपके पंचकोश को कवच दे रहा है, सिर्फ आपके स्थूल शरीर का कवच नहीं है वो। अगर कोई इंसान कवच नहीं कर रहा है देवी उपासना में और डायरेक्ट वो दुर्गा सप्तशती पढ़ने लग जाता है, तो क्या इफेक्ट आएंगे? मैं ना आपको इसमें दोनों पद्धति बताती हूँ कि जी। अगर सीधा सप्तशती तो नहीं पढ़नी चाहिए, इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर जो जी। शॉर्टकट है, मगर ये परंपरागत शॉर्टकट बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही जी। कि ये मेरे मन में आया और मैंने बताया, जी। है ना। तो जो परंपरागत, अगर आपको इसके, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आपको इसे शॉर्टकट में करना है जी। या आपको थोड़े समय में इसको करना है, तो आप करेंगे कवच अर्गला कीलक। बस। पहले नहीं, आगे सुनिए, जी। कवच अर्गला कीलक, फिर आप करेंगे 3 रहस्य, प्राकृतिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य। रहस्य ये उसी, ये हैं आगे। ये अच्छा। जो ये पद्धति के लोग ही जानते हैं, पर अच्छा। मैंने बताया तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती की किताब खरीदेंगे, आप उसमें तो पढ़ेंगे, है ना, आप है? पढ़े नहीं है तो आपको नहीं पता, इसलिए अच्छा। पूरी किताब पढ़िए। तो जी। इसमें आपने पढ़ना है हाँ। कवच अर्गला कीलक, उसके बाद आप पढ़ेंगे प्राकृतिक, वैकृतिक, मूर्ति रहस्य, फिर आप पढ़ेंगे देवी अथर्व शीर्षम, फिर पढ़ेंगे रात्रि सूक्तम, देवी सूक्तम वेदोक्त, फिर देवी क्षमापराध स्तोत्रम, और आखिरी में कुंजिका स्तोत्रम। ये शॉर्टकट। ओके, मतलब जो अध्याय है वो अध्यायों को ना पढ़े। ये मैंने अभी अध्याय इसमें गिने नहीं। अच्छा। और अगर आपको पूरा करना है तो इस पूरे प्रक्रिया में आप कवच अर्गला कीलक 13 अध्याय, प्राकृतिक, वैकृतिक, मूर्ति रहस्य, देवी अथर्व शीर्षम, रात्रि सूक्तम, वेदोक्त देवी सूक्तम, क्षमा परायण स्तोत्रम, अपराध क्षमा परायण स्तोत्रम, और फिर आखिरी में कुंजिका स्तोत्रम। जी। ये 2 वर्जन्स हैं। अब जो कहे कि मुझे थोड़ा सा ही कुछ पढ़ना है, तो फिर हम कहेंगे कवच अर्गला कीलक, कवच अर्गला कीलक, वो काम करें। अच्छा। अब जिनको सिर्फ एक पढ़ना होता है, कई बार हम कहते हैं चलिए रात्रि सूक्तम भी आप पढ़ देंगे, मगर रात्रि सूक्तम को हम सिद्ध कुंजिका के साथ जोड़ते हैं। रात्रि सूक्तम सिद्ध कुंजिका विरक्ति प्रदान कर देगा। विरक्ति ये आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए है, मगर आप तैयार नहीं है तो रात्रि सूक्तम मत पढ़िए फिर, और सिद्ध कुंजिका भी मत पढ़िए। मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर किया, मेरी अपनी एक कॉलीग के साथ ऐसा हुआ है ना। तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाएंगे। फिर आप देखिए कितनी बार और कितने ही लोग हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं कि सिर्फ सिद्ध कुंजिका पढ़ते। अगर किसी को मटेरियल बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, तो देवी उपासना में ऐसा क्या कर सकता है कि उसकी मटेरियल डिजायर्स पूरी हो जाए? देवी अथर्व शीर्षम, मंत्र राज देवी अथर्व शीर्षम। ओके। मगर ये ध्यान रखिए कि अग्नि का ताप बढ़ जाता है सप्तशती पढ़ के। ये मैं बड़े गूढ़ रहस्यों की बातें कर रही हूँ आज यहाँ पे, अच्छा। है ना। तो अग्नि का ताप बढ़ जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ के हो जाता है। वो कहते हैं उच्चाटन जब होता है तो आप कहते हैं बस्ता उठाओ जाओ, बस मुझे तो यहाँ रहना नहीं है अब, अच्छा। मेरा तो मन नहीं लग रहा, ना खाने में मन, ना इसमें मन, ना उसमें मन, ना अपनी पत्नी में मन, ना अपने पति में, बस मुझे जाना है, बस मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये हो जाता है जब ज्यादा मंत्र उपासना, जब बहुत ज्यादा आप तैयार नहीं है, कई बार ये तैयार व्यक्ति को भी कर देता है। तो जब ऐसा होता है तो देवी सूक्तम का जाप करना है, वो आपको नॉर्मलाइज कर देगा, उच्चाटन बिठा देगा। अच्छा, तो वो आपकी मटेरियल डिजायर्स जो है उनको पूरी करेगा पहले? नहीं नहीं, तो मटेरियल डिजायर्स की जो बात हुई, हमने कहा देवी अथर्वशीर्ष मंत्र राज, बस उतना पढ़ लिया आपने, ठीक है। अर्गला स्तोत्रम मैंने आपको इमोशनल बॉडी के लिए कहा, मगर अर्गला स्तोत्रम भी धन वैभव प्रदान करता है, ये जान लीजिए, ठीक है। सिर्फ एक पढ़ना आपने तो देवी अथर्वशीर्षम, इसे मंत्र राज कहते हैं। मगर मैंने उसके बाद एक बात बोली कि ज्यादा मंत्र उपासना कई बार अगर आप तैयार नहीं है तो उच्चाटन की स्थिति क्रिएट करता है। जब उच्चाटन होता है, और क्या है उच्चाटन, कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं बस्ता उठा लिया, मैं निकलना चाहता हूँ, तो देवी सूक्तम, वेदोक्त देवी सूक्तम का पाठ वैसे भी अगर आप हर रोज करें तो आपके जीवन में एक सामंजस्य बनाए रखेगा। अच्छा। और उससे भी ऐसा नहीं कि मंत्र जो मटेरियल डिजायर है सिर्फ अथर्व शीर्षम पढ़ने से होंगे, आप देवी सूक्तम भी पढ़ते रहिए, देखिए आपको उससे भी यश समृद्धि मिलेगा। मगर ये जो
वो कहते हैं ना गंगा जल का छिड़काव है, हम्म। एकदम से अग्नि की लपटें उड़ेंगी तो गंगा जल का छिड़काव है देवी सूक्तम, तो अच्छा, इसलिए उच्चाटन को बिठाएगा। बिठाए। ये मैंने एक जनरल पॉइंट बताया, जो सुन रहे हैं उनको जी जी जी। रहे कि भाई तो शक्ति की जो उपासना है या देवी माँ की उपासना है, किसी भी स्वरूप की अगर वो कर रहा है, तो दिन में ज़्यादा इफेक्टिव होती है या रात में ज़्यादा इफेक्टिव होती है? देखिए, अब क्या है कि जो साउथ पोल है ना, वो रात्रि में ज्यादा पावरफुल होता है। रात्रि में जब शिवत्व जो है वो बैठा हुआ है और शक्ति का तत्व वो क्रियाशील होता है। रात्रि में शक्ति का तत्व जी जो है वो क्रियाशील है, क्रियामान है शक्ति, है जी। ना? तो इसलिए जो दैवी साधना है वो रात्रि में ही की जाती है ना? अब दो समय मिलने पर भी हम कहते हैं जब दो समय मिलते हैं तो हम कहते हैं कि स्वर जो है वो सुषुम्ना में से उठ जाता है ना? ईड़ा पिंगला में से चलता हुआ स्वर जब दोनों समय मिलते हैं तब वो सुषुम्ना में उड़ जाता है। अब जो पुरानी परंपरा है तो जो ब्राह्मण है वो अपनी उपासना गायत्री उपासना करते हैं जब दो समय मिलते हैं तो, है ना? त्रिकाल गायत्री करने का भी विधान है। तो जब दो समय मिल रहे हैं आप वैसे भी उस समय साधना ही करें, है ना? हम ये भी कहते हैं, मगर देवी साधना रात्रि ज्यादा प्रचलित है, हम ये कहें। टाइमिंग कितने बजे के बाद? ये टाइमिंग का भी बड़ा हिसाब है कि आप चाहते क्या है उसमें, अच्छा, है ना? आप चाहते क्या, हाँ, ये मतलब आपकी डिजायर क्या है? हाँ, पर ये अच्छा। फिर बहुत ज्यादा वो मैं कहती हूँ कि जो डिजर्विंग नहीं होता ना उसको ये सारी बातें अगर हम खोल के बता दें। अब रुद्रायमाल तंत्र में शिव शक्ति को कहते हैं कि ये जो बातें हैं ये गुप्त हैं, जैसे योनि गुप्त है वैसे ये प्रक्रिया ये गुप्त है, मगर आज तो सब प्रचलित कर रहे हैं। बिल्कुल जी है? जी। आज तो सब कुछ प्रचलित हो रहा है, तो जो नहीं डिजर्विंग है जब वो इस गुप्त चीज को जानेगा और करने की कोशिश करेगा तो तैयारी तो है नहीं, तो नुकसान अपना कराएंगे फिर लोग। इसलिए ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। आप जिसको जो साधना की आपका ट्रेडिशनल साधना की बना हुआ है ना जो हिसाब, वो आप वैसे करें। मनीषा जी, आप ये बताइए, जैसे कोई माँ की साधना कर रहा है, तो सात्विक साधना ज्यादा फलदायी है या फिर तांत्रिक साधना ज्यादा फलदायी है? ये बड़ा, अब ये एक मिथ है। अब इस शब्द का ही बड़ा, अब मैं क्या कहूँ, इसका बड़ा ही जिसे कहते हैं ना, लोगों ने इसकी अंडरस्टैंडिंग ही कुछ और कर दी। अब जैसे हम कहते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी कि आपका, तंत्र यानी कि आपका सिस्टम। जी। तंत्र बेसिकली सिस्टम है। आप एम्स में जाएंगे तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तंत्रिका विभाग, आपको पता है नर्वस सिस्टम। अच्छा, तंत्र सिस्टम, जी तंत्र मीन्स सिस्टम। जी। मगर पहली बात तो ये जानिए आपकी, तंत्र का मतलब हो गया सिस्टम, स्वतंत्र अपना तंत्र अपना सिस्टम, है ना? जी। तो अब इसमें कुतंत्र भी होता है, यानी कि वह सिस्टम जो गलत सिस्टम है, कुतंत्र गलत पद्धति। हाँ, गलत पद्धति। अब आपने इस पर कुतंत्र किया जी। अब तांत्रिक शब्द अपने आप में एक बड़ा खराब शब्द बन गया है ब्रिटिशर्स के आने के बाद। मगर अगर आप साउथ ऑफ इंडिया जाएंगे तो जो पंडित भी है उसको तंत्री बोलते हैं। अच्छा, जो पंडित है, नॉर्मल पंडित है, वो तंत्री है। हम गए तंत्री के पास, तंत्री ने कहा ये मंदिर जो है इस प्रकार से वास्तु में ये ऐसा नहीं होगा, ये पूजा ऐसी नहीं होगी, तंत्री ने कहा। यानी कि वो सिस्टम को जो जानता है, उपासना के सिस्टम को जो जानता है, तंत्री। ठीक है ना? अब तो इसलिए जब हम कहते हैं कि सात्विक या तांत्रिक, मगर अब उसके एक अलग सा वो बन गया है। मगर जब आप ये जानिए, जब हम शक्ति की सारी ही उपासना तांत्रिक है बेसिकली, क्योंकि जो मूलाधार पे बैठी चीज है वो सिस्टम से ही उठती है ना? वही नर्वस सिस्टम से शक्ति ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी, तो वो बेसिकली वो सारी शक्ति की उपासना तांत्रिक उपासना ही होती है। अब जब आप महाकाल जाते हैं और हम कहते हैं कि कॉप्स यानी कि मुर्दे की भस्म से भस्म आरती होती है, तो जो अघोर हम कहते हैं जय शिव शंकर, है ना? हम महाकाल जाते हैं, है ना? तो आप जानते हैं अब ऐसा नहीं है, मगर एक जमाने में तो जो होती भस्म थी, आरती बिल्कुल, थी जो वो फ्रेश फ्रेश, कॉप्स यानी कि मुर्दे की भस्म से ही आरती होती थी। तो वो सबसे बड़े अघोरी माने गए। जी, सबसे ही बड़े शिव जी। तो सबसे ही बड़े अघोरी हुए ना, जी, जो स्मशान में बैठे हैं, बिल्कुल। है ना? तो हम जानते हैं, तो फिर वो तो तांत्रिक साधना हो गई, है ना? है ना? तो इसलिए अब इसमें ना, ये अब मैं कहूँ बिना प्राइमर लगे इन बातों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। पर मैं ये कहूंगी कि जो रिचुअल है, जिसमें रिचुअल यानी कि सिस्टम, जब आप कहते हो कि गंध से मैंने प्रभु की
उपासना की, यानी कि आपने अगरबत्ती जलाई, गंध, मूलाधार जी, चक्र, है ठीक ना? है। फूल। फिर आपने जल चढ़ाया, नैवेद्य दिया, स्वादिष्ठान चक्र, आपने अग्नि जलाई, आपने होम किया, आपने अग्नि चक्र पूजा। वायु में हम कहते हैं अगरबत्ती, है ना, लोबान, ये वायु में आए। जी, जी। विशुद्धि में आपने फ्रूट, सॉरी, फल, फ्रूट, ये फ्रूट से। विशुद्धि चक्र, ये पंचम। जी। तो ये जो साधना है, ये जो रिचुअल हाँ। है ना, तो फिर तो ये तांत्रिक हो गया। ये हम्म। तो इन सब चक्रों पे आ रहा है। जो इस चक्र को समझेगा, वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी को समझेगा और सिस्टम को समझेगा, फिर तो ये सारी उपासना तांत्रिक है। जिसमें हम कहते हैं ये वाले काली सरसों नहीं, पीली सरसों, ये वाला सिंदूर नहीं, वो वाला सिंदूर, है ना। जहां आपने ये सिस्टम बनाया पद्धति का, वो अब तांत्रिक कहते हैं हो ना कि गई। आप हनुमान जी पे हाँ। ऑरेंज सिंदूर क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा तेज है। आप वैसे भी लगा दो इतनी डेंसिटी का सिंदूर, तो वो चलिए और बड़े काम करता है। ये प्रहार को भी रोकता है। जी, ये जी। जो ऑरेंज का कलर का सिंदूर है, तो प्रहार भी रोक देता है ये। पुरानी जो ओरिजिनल सिंदूर है, वही ऑरेंज ही यूज जी, होता जी, था, जी, जी, ठीक है ना। जी। तो इसलिए जो सिस्टम है ये पद्धति का, फिर तो ये सारा ही तांत्रिक हो गया। आपने कहा कि ये चढ़ाना है, दूध चढ़ाएंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे, ये हर एक चीज उस पे काम करेगा। तो सात्विक और तो तांत्रिक इसलिए सेम है? मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि अच्छा। तंत्र बेसिकली सिस्टम है वर्शिप सिस्टम है। का, है अच्छा, ना। अच्छा। और इसलिए हम कहें सात्विक है, तामसिक है, आप बोल सकते हैं। सात्विक है और तांत्रिक है नहीं बोल सकते। आपने अच्छा। अज्यूम कर लिया कि तांत्रिक तामसिक है, इसका मतलब। ओके। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बड़ी गहरी बातें है ना। तो हम जी, कह जी, जी। सकते हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब तामसिक। जैसे शिव की तीनों उपासनाएं होती हैं, जी, यहाँ से मैं इस बात को एक्सप्लेन कर देती हूँ जी, आपके सवाल को, जी। कि शिव की तीनों उपासनाएं हैं। ये एक ऐसे देव हैं जिनकी सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों प्रकार की साधनाएं हैं। जी। सात्विक साधना में आपने अपना नैवेद्य चढ़ाया, फल फूल चढ़ाए। राजसिक साधना में आप भांग धतूरा जी। चढ़ाया आपने। हम्म। और तामसिक साधना में फिर आपने अल्कोहल भी चढ़ता है, अल्कोहल भी क्योंकि चढ़। शिव तो स्वयं बहरे, जी, जी, है ना, जी। तो अल्कोहल भी चढ़ेगा, अल्कोहल भी है चढ़ेगा, ना। भस्म भी चढ़ेगी। हाँ, मुर्दे की भस्म मुर्दे चढ़ रही है, तो की- फिर ताम आप समझ गए, तो फिर महाकाल क्या तामसिक हुए? ही होगी। महाकाल क्या हुए फिर? बहुत बड़ी तांत्रिक। नहीं, मैं आप समझ गए, मतलब मैं सर जी, 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 तो जी। इसलिए हाँ। मैं नहीं कहती कि सही क्या है, इसमें सही और गलत कुछ नहीं होता। हम्म। अगर आप कहेंगे सात्विक सही है, तामसिक गलत है, तो फिर आप शिव के सारे वो जो हाँ। साउथ पोल की जो साधना है ना, सदर्न पॉइंट की जो साधना है, जो मूलाधार की साधना है, उसको आप गलत साबित कर देंगे। गलत कुछ भी नहीं है, पर्सपेक्टिव है। एक ऐसे है, एक ऐसे है, किसी को ये भाता है, किसी को ये भाता है। जी। सही गलत अगर आप करते रहेंगे, ये नीचा है, वो ऊंचा है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब अगर आप कहें नॉर्थ पोल बहुत अच्छा, साउथ पोल बहुत खराब है, तो पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव करंट अच्छा है, नेगेटिव करंट खराब है। नेगेटिव करंट साउथ पोल पे है, मूलाधार चक्र पे, पॉजिटिव करंट नॉर्थ पोल पे है, सहस्त्र चक्र पे। इसमें सही और गलत क्या है? ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक है। पूरक है। तो ये साधनाएं भी एक दूसरे की पूरक हैं। अगर प्रलय में शिव को तामसिक होना पड़ेगा, नहीं तो प्रलय नहीं होगा। सृजन दोबारा कैसे होगा जब तक प्रलय नहीं होगा? जब तक तमस नहीं आएगी तो सत्वगुण कैसे उठेगा? एक बार एनिहिलेशन होगी तभी प्रक्रिया दोबारा उठेगी। इसलिए सही गलत नहीं है, पूरक है एक दूसरे के, बैलेंस क्रिएट करेंगे। डिस्ट्रक्शन होता है तभी एक न्यू बिगनिंग होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे हम माँ की साधना कर रहे हैं, तो माँ की साधना में मंत्र जाप ज्यादा इफेक्टिव होता है या फिर उनका नाम जाप ज्यादा इफेक्टिव होता है? देखिए, मंत्र उपासना जो है बड़ी ऊंची पद्धति है, और हम कहते हैं कि कलयुग केवल नामधारा, है ना। जी। तो इसलिए मंत्र उपासना अपने आप में बड़ी पावरफुल उपासना है। ये इस बात को नहीं, वो इसकी दो राय नहीं है। अब मंत्र उपासना आप करें, तो होम करें, ये उपासना है, बड़ी पावरफुल उपासना है। तो ये तो मतलब इम्पोर्टेंट है। क्या मंत्र जाप हर कोई कर सकता है? हाँ, मंत्र जाप हर कोई कर सकता है। ओके। मंत्र जाप हर कोई कर सकता है, हर कोई। मतलब मंत्र में बीज मंत्र का जाप या फिर सिंपल मंत्र जाप? देखिए, बीज मंत्र जो है, मैं रेकमेंड करती हूँ कि जब तक आपको कोई गुरु ना मिले या आप बड़ी ऊंची स्थिति में ना आए, तो अपने आप से इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा क्या बीज क्या कर जाएगा। कई बार आप तैयार नहीं है और आपने कोई ज्यादा बीज मंत्र पढ़ डाले, तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। अच्छा। तो आपकी तैयारी नहीं है ना, तो कुछ और प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसलिए फालतू का एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। जो सिंपल चीजें हैं उनको पढ़िए।
है ना? आपको सिंपल, आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ेंगे ना, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जी ऐसे तो नहीं तो सारे संस्कृत के जो विज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं, वो सब एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेते। ऐसा नहीं है, भगवती ये नहीं कह रही कि आपको संस्कृत नहीं आती, आप मुझे नहीं बच सकते, वो तो ये नहीं कह रही है। सही बात। तो इसलिए भाव सर्वोपरि है। अब भाव आने के लिए आप संस्कृत का मंत्र ना भी पढ़ें, आप सिंपली दुर्गा चालीसा भी पढ़ देंगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको अगली पद्धति पे जाना होगा ना, आपके चित्त की शुद्धि के लिए संस्कृत वो नहीं है कि संस्कृत नहीं आती, आपके चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। भाव समझना इम्पोर्टेंट है। हाँ, और मन की शुद्धि, हाँ। सत्य पे रहना, ये पे- इम्पोर्टेंट है। ईर्ष्या, द्वेष, इन चीजों से बचना जरूरी है। दूसरे का हिस्सा हड़प लेंगे, अपने चित्त की शुद्धि, डिजायरलेसनेस की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसा सत्य सामने आएगा कि विरक्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जी। अब उसमें हम ये विरक्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो आपको कण-कण में ईश्वर दिखेगा, आपको पता लगेगा वही सर्वोपरि है, ये तो सिर्फ उसकी ये माया तो सिर्फ माया है। ये जब समझ आने लग जाएगा तो फिर अब आप क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे, वो तो स्थिति, चित्त की स्थिति ऊंची हो जाएगी। स्वयं चित्तेश्वरी आप पर ग्रेस या आप पर कृपा करेंगी। जी। चित्त की शक्ति, चित्तेश्वरी। तो शक्ति साधना में किन किन रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या नियम फॉलो करने चाहिए? देखिए, मैं ये कहूंगी कि मर्यादित जीवन जीना सभी प्रकार की उपासना के लिए जरूरी है, चाहे आप कोई भी प्रकार के साधक हो। क्योंकि ये जो साधना के तरीके हैं, इससे पहुंचना तो आपने सब, आपने चाहे बस ली, ट्रेन ली, फ्लाइट ली, आपने पहुंचना तो वही है ना। तो अब आपने पहुंचना वहां है ना। अब आपके रास्ते अलग अलग हैं। अब इसलिए आप कोई भी साधना करें, आपको सत्य पे रहने की आपने कोशिश करनी है। जी जी। और सत्य को जानने के लिए हमें मर्यादा पे रहना जरूरी है। हमें बहुत ज्यादा भोग का जीवन जो है वो प्रॉब्लम करेगा। क्या इसमें सेलिब्रेसी मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम में आता है? देखिए, अब जब कोई गृहस्थ है जी। तो हम ये नहीं कहते, मगर तांत्रिक साधनाओं में ऐसा होता है, मगर ये कोई बहुत ज्यादा जग जाहिर करने वाली बात नहीं है कि उसमें भी फिर भैरव भैरवी हो जाते हैं। अच्छा। मगर वो बड़ी ऊंची स्टेट है। ऐसे तो फिर सिर्फ वो हो जाएगा, क्या कहेंगे उसे, अडल्ट्री हो जाएगी। तांत्रिक साधनाओं में भी शिव शक्ति का रूपांतरण होता है। जी। ठीक है जी। तो मगर वो बड़ी ऊंची स्थिति होती है। अगर सभी कहें कि हम तांत्रिक साधनाएं कर रहे हैं इसलिए हम कैजुअल डेट कर लें, तो फिर वो वैसे नहीं होता, अच्छा। है ना। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस जी। की जो गुरु थी, भैरवी गुरु, वो स्वयं एक तांत्रिक साधना है ना। अब आप, वो ये तो हो नहीं सकता कि वो आनंद की स्थिति आ गई आपको, फिर आपने कहा कि वो इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, इसी सब्जेक्ट में आगे चले। वो तो गुरु है फिर आपकी, गुरु हूँ। जिन्होंने स्वयं अपनी पत्नी के पांव छुए और कहा तुम माँ स्वरूपा, और जिनकी गुरु भैरवी गुरु हुई, वो तांत्रिक गुरु हैं उनकी। जो वो कहते हैं ना 64 शास्त्र जिनको पता थे, या जो सिस्टम्स थे वो जानती थी, भैरवी गुरु बोला जाता है। उसके बाद तोतापुरी महाराज, इनके जो अद्वैत, मगर भैरवी गुरु रामकृष्ण परमहंस की गुरु, रामकृष्ण परमहंस की गुरु भैरवी थी। तो अब आप समझ रहे हैं वो तांत्रिक उपासनाओं का माने वो क्या लेवल है। उसमें दोनों तरफ सिद्धि प्राप्त हो रही, मगर वो स्थिति क्या है। इसलिए उसको आजकल क्या है कि समझ नहीं है इन चीजों की, मगर आप बिना समझे कर रहे हैं। हाँ, इसलिए अभी सिलेबसी इंपॉर्टेंट है जब तक वो स्थिति ना है। अब ज्यादा मतलब हाँ, ज्यादा भटके नहीं, ज्यादा भटके नहीं। मतलब मैं ये कहूंगी, देखिए अब ना वो वाला सिस्टम नहीं रहा पहले। अब एक होता है विवाह ना करना क्योंकि आप साधक है, एक होता है विवाह ना करना क्योंकि आपको कोई मिला नहीं। ऐसा भी मैंने देखा है, आजकल बहुत लेडीज आती हैं, वो कहते हैं जी कोई मिला ही नहीं, हम क्या करते, हम तो करना चाहते थे। सही बात है। तो अब इस केस में अब हम क्या कहें, अब समाज है, दुनिया है, और भाग्य भी है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें, जिसको जैसा जीना है वो जिए, पर मैं ये कहूंगी कि अपने रिश्तों में सत्य पे रहिए। आपका जो भी रिश्ता है उस पर आप सत्य में रहें, क्योंकि सत्य पर हैं तो, अगर सत्य पर होंगे तो विवाह वैसे भी हो जाता है जी, है ना। अगर आप सिर्फ व्यभिचार ना करें वो बेहतर होगा, मैं इसको ऐसे बोल देती हूँ जी, वो बेहतर होगा। तो जैसे फीमेल्स जो भी साधना कर रही हैं, तो उनको पीरियड्स में साधना करनी चाहिए? देखिए, शक्ति की उपासना तो पीरियड्स में भी कर लेनी चाहिए। वो कैसे, वो कैसे जी। क्योंकि शक्ति तो अपान वायु पे ही शक्ति है, क्योंकि मूलाधार की तरफ जाती है शक्ति। जब पीरियड्स होते हैं तो स्त्री जो है वो शक्तिशाली होती है। अच्छा। हाँ, मगर हम ये कहेंगे कि आप
हाथ ना लगाएं पूजा की, हम्म। क्योंकि वहां पर आप पूजा के स्थान पर हाथ ना लगाएं। अभी मैं ये नहीं मंत्र कह जाप रही, कर सकते हैं। आप शक्ति की उपासना कर सकते हैं जब आपको पीरियड्स हैं। अच्छा। आप मंत्र कर सकते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ आप अग्नि पाठ की कर सकते। उपासना, आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, हम नहीं कहेंगे, हाँ जी। है ना? हाँ। मगर आप शक्ति की उपासना, आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, आप शक्ति की उपासना कर सकते हैं। आप जो लेडीज को हम कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा, अब जैसे आपके घर में पुरुष भी हैं, आप अपना खाना उनको खिलाएंगी तो फिर वो अपान वायु उसमें भी तेज हो जाएगी। तो इसलिए हम इसलिए कहते हैं कि किचन में मत जाइए। अपान वायु का खाना, फिर वो व्यक्ति जिसको आपने अपने हाथ का खाना खिलाया, जब आपको अपान वायु तेज उठी हुई है, तो फिर वो मंदिर में वो व्यक्ति, जो वो पुरुष है या वो स्त्री है, वो फिर वो भी नहीं हाथ लगाता। आप खाना खिला के आप कहे मैंने तो हाथ नहीं लगाया, पर मैंने इनको खाना खिला दिया, वो वन एंड द सेम थिंग है। अच्छा। हाँ जी। तो इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं अगर कोई लेडीज़ कर रही है पीरियड में अपनी पूजा साधना, अपनी तो क्या पूजा करते रहे, आप शक्ति की उपासना कर सकते हैं पीरियड्स में। क्या उसको फ़ायदे मिलेंगे किसके? उस टाइम उस समय वो ज़्यादा पावरफुल सिस्टम होता है। मतलब सिस्टम शक्ति की उपासना के लिए ज़्यादा पावरफुल है जब लेडी को पीरियड्स हैं। मगर मैंने आपको ये कहा कि आप किसको खाना खिलाएँ, ये वो दूसरा सिस्टम आ जाएगा फिर। आप खाना बना के ना खिलाएँ फिर। क्योंकि फिर वो लोग जो रेगुलर, देखिए जो प्राण वायु, जब हम ऊर्ध्वामुखी प्राण वायु की जो पूजा है, वो अधोमुखी प्राण वायु वाला आदमी उस व्यक्ति को खाना नहीं खिला सकता जो ऊर्ध्वामुखी प्राण वायु की पूजा करता है। ये या जो ऊर्ध्वामुखी ऊर्ध्वामुखी जो ऊपर की तरफ, अच्छा, नॉर्थ पोल की तरफ जो जा रहा अच्छा। है ना? हुँ, तो ये तो शक्ति की साधना आप कर लें, मगर मैंने कहा मंदिर में हाथ-वाथ ना लगाएँ जाना है, जाके, क्योंकि हाथ वहाँ तो हम रखना। शुद्धि बन, जहाँ शुद्धि, अब एक्चुअली शुद्धि, अशुद्धि जो है ना, ये स्पेक्ट्रम के 2 पॉइंट्स हैं, इसमें सही और गलत नहीं है। ऐसे तो जो पीरियड्स हो रहा होगा तो अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, मगर वो स्त्री जो है वो पावरफुल होती है, उस टाइम में वो शक्ति साधना कर सकती है। अच्छा। तमस बढ़ी हुई है उसके हाँ शरीर जी, हाँ में। जी, हाँ जी। जिसके शरीर में तमस बढ़ी हुई है वो तामसिक साधना कर सकता है, सिंपल पॉइंट ये है। और शक्ति की साधना कहीं तामसिक साधना ही है, ये गहरे पॉइंट्स हैं। जी, जी, जी। इसलिए जो सात्विक साधना कर रहा है, आप यानी कि जो मंदिर जा रहा है, प्राणवायु ऊर्ध्वामुखी उठी है, आप उसको खाना खिलाएँगे, उस चीज़ में हाथ लगाएँगे, फिर वो स्पेक्ट्रम बदलेगा, वो नहीं करिएगा। हुँ। समझ गए आप? जी, जी, जी। हुँ। क्या जैसे उस दौरान पीरियड्स के दौरान अगर कोई लेडी साधना कर रही है और जो नॉर्मल डेज़ में साधना कर रही है, तो क्या उसकी मतलब एकदम तेज़ी से उसका तमस बढ़ी हुई त है, इसलिए तामसी साधना उस समय हो सकती है, मैंने ये बोला। और तामसिक साधना शक्ति हो की सकती है? उपासना कहीं तामसिक ही है, क्योंकि साउथ पोल की साधना जो है, आपने देखा नवरात्रों में, ये एक दिन में समझ आने वाली बातें नहीं नहीं, हैं। जैसे होता है क्या उसके चक्रास उस टाइम पे जल्दी लिफ्ट होंगे बिल्कुल गलत, ऐसा? ये कहीं और जा रही हैं फिर आप। अच्छा, चक्र लिफ्ट तो हो ही नहीं सकते। अच्छा। चक्र लिफ्ट मतलब ऊर्ध्वामुखी, यहाँ पर पावर अधोमुखी हो रखी है। नहीं होंगी कुछ। ये एक दिन में नहीं समझ आने वाला टॉपिक नहीं है अ, कि हम एक पॉडकास्ट में सबको समझा देंगे। कि आप इसको सुने, जी, फिर इसका मनन करें बाद में। अब जी। जैसे आप देखें, हुँ, दुर्गा पूजा जब होती है, हुँ। तो कलकत्ता में सब लोग मीट खा रहे हैं, और यहाँ हाँ। पर आप कहते हैं नवरात्रों में ना, ना, ना। जी, जी, जी। तो वो इसका मतलब गलत है ना। वो मूलाधार पे शक्ति बैठी हुई है, तामसिक उपासना हो रही है उस समय शक्ति की, और मैंने कहा सही और गलत नहीं है, दैट इज करेक्ट इन दैट सिस्टम। हुँ। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आप कह रहे हैं प्याज लहसुन मत खाइए नवरात्र में, हुँ, वहां पर मीट खाया जा रहा है। हुँ। इसलिए मैंने कहा शुद्धि अशुद्धि, अशुद्धि, ये एक ही स्पेक्ट्रम के 2 हिस्से हैं। वहां तो मीट आप ऑफर कर रहे हैं, भगवती को बलि लग हुँ। रही है तो नवरात्रों वो में, तामसिक पूजा में वो आ गई। तामसिक है। और यहाँ पर तामसिक को गलत नजर से मत देखिए, हुँ। क्योंकि अगर देवताओं ने, यहाँ पर मैं इस बात को फाइनली आपको एक लाइन में बताती हूँ, देवताओं ने कहा माँ हम तो असुरों को नहीं मार सकते, हुँ। तुम्हें ही आना पड़ेगा। देवी स्तुति करते हैं वो, देवी आती है, सब देवता पकड़ाते हैं, इंद्र अपना सामान देते हैं, बाकी देवता अपना सामान देते हैं। क्यों देखते हैं, क्यों दे रहे हैं? वो खुद क्यों नहीं जाके लड़ लेते हुँ, असुरों से? हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि आसुरी जो वो है पावर, वो हुँ, तामसी है। हुँ, देवता तो नीचे उतर नहीं सकते, हुँ, मूलाधार पे शक्ति जाएगी, दुर्गा जी जाएंगी महिषासुर का वध करने, हुँ। हम नहीं जाएंगे। कालिका जाएगी रक्त दंतिका बन के, हम नहीं जा सकते, क्योंकि जा ही नहीं सकते मूलाधार पे। देवी को प्रलय के लिए, वध करने के लिए तामसी होना ही पड़ेगा, वो तामसी हो जाएगी, इसलिए हम उसको पावर देते हैं। इसलिए काली की जहाँ विशुद्ध पूजा होगी, हुँ, वहाँ वो स्थान पर बलि लग जाएगी। हुँ, इसलिए जैसा कि मैंने कहा प्राइमर चाहिए, एक हुँ, दिन में ये बातें नहीं समझ में आती, मगर हुँ, जो मैं कह रही हूँ उसका मनन करें, उसको एक लाइन में समझ के एक ही लाइन पे कहें कि खारिज। जो भी मैंने कहा है ये बड़ा, ये
ये वही बता सकता है जिसकी अपनी साधनाएं रही हों, जिसकी बड़ी परंपरागत साधनाएं रही हों, ये वही जी। बता सकता है। ये साधारण व्यक्ति बता नहीं सकता, क्योंकि बाकी ऐसी बातें जो आपको मिथ्यावाद देती हैं जी। कि नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा गलत होगा, ऐसा नहीं है तो ऐसा गलत होगा। इसलिए अभी जो समझ में आता है उसे समझें, जो बाकी इसका मनन करें। और सबको तो एकदम से सत्य से वो नहीं हो जाएगा कि आज रूबरू हो गए, वो नहीं होगा, समय लगता है। जी। इसलिए जितना समझ में आया, अभी प्राइमर नहीं लगा, जो समझ में आ रहा है उसे समझें, मगर इससे एक कंक्लूजन पे मत आ जाइए जब तक, क्योंकि सत्य उस स्थिति में आने में समय लगता है। जी। जी। अभी समझें, इसे रूमिनेट करेंगे ना, जैसे गाय अपने शी चूज द कड, सोचती है उसको, दोबारा रूमिनेट करती है ना। इसलिए सोचने का है, समझने का है, एकदम से कंक्लूजन पे नहीं आने का जी। है। क्योंकि ये एक दिन में अगर सबको समझ में आ जाए, फिर तो जग ज्ञानी हो जाए, सही तो नहीं होगा अभी। सही बात है। हाँ, जैसे आप शक्ति साधना करती हैं, उपासना करती हैं, तो आपने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो हम्म। किस-किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं इस दौरान? ये सवाल मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, और मुझे खुशी हुई आपने ये सवाल पूछा। जी। देखिए, मैं ये मानती हूँ, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जी। कि वो अगर अपने तरफ आपको बुलाती है, हुँ, या देव आपको, या हुँ, भगवत कृपा जब भी होती हुँ, है ना, हमारे लिए तो काली ही कृष्ण जी। है ना। ये एक ही पहलू के, माने एक सिक्के के दो पहलू हैं, काली हुँ, और कृष्ण, ये जान लीजिए। जी, 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 ठीक है, अब आप कहेंगे कृष्ण का स्वभाव तो ऐसा, काली तो वैसा, पर आप जानिए इस बात को। अब जी। जब भी, और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि माँ ही आपको बुला, आपको जब भी भगवत कृपा होनी होगी ना, डेंटिंग पेंटिंग होगी, थोड़ी सी अच्छा, डेंटिंग होगी, किस तरीके से ट्रेंडिंग होती आपको तोड़ेगी वो। जब तक वो आपको तोड़ेगी नहीं, आप विरक्त होंगे, आपका भाव उसकी तरफ मुड़ेगा नहीं। आप सोचें, आप पूर्णतया संपन्न हैं, हुँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हुँ, और आपको विरक्ति उड़ जाएगी ना, वो कहीं तोड़ेगी आपको, धोखा दिलाएगी, अच्छा। मन तोड़वाएगी, किसी बात से आपको खिन्न होगा मन, वो हुँ, तब तक आप उसकी तरफ मुड़ेंगे नहीं। और फिर ये प्रोसेस है। अगर आप सोचें कि ये कई लोग बहुत इस चीज में आमदा है, हम ईश्वर, तो आप ये जानिए, भगवती या ईश्वर जो है, आपको माया से विमुख करने के लिए बलि ले लेगा। हुँ, अब वो बलि का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल कोई फिजिकली कटता है, ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि इमोशंस आपके कटते हैं कहीं न कहीं। नहीं, कई बार वो सचमुच में आपकी इमोशन कटने का वजह बनेगा ना, कोई मेजर ट्रेजेडी आ जाएगी, हुँ, कोई मेजर ट्रेजेडी आ जाएगी, आप विमुख हो जाए, आप कहीं कुछ नहीं रखा इसमें। आप हुँ, अल्टीमेटली तो आपने ये माँग रहे हैं आप उससे, माँ मुझे विमुख कर, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा कहेंगे, मेरे को पहुँचना है, वो कहेगी आवागमन बंद कर देती हूँ तेरा। तो विमुख कैसे कराएगी? माया से विमुख करने के क्या तरीके? कोई ट्रेजेडी तो देगी ना फिर आपको। हुँ, जब तक आपको थोड़ा-सा डेंट नहीं आएगा ना दिल में, हुँ, या आपको झटका नहीं लगेगा, तब तक तो आप माया के पीछे भागते रहेंगे। माया से विमुख करने की प्रक्रिया फिर वो दर्द देती है। ये हुँ, तैयार रहिए, ये सब आएगा, ये सब आएगा ये सब चैलेंजेस। आएगा। दूसरी जी, बात, ये तो पहला पॉइंट है। जी, दूसरी बात, अब जब आप करते हैं वर्शिप, हुँ, तो वो कोई आपके अंदर, कई बार ऐसा होता है कि बड़ी कोई इच्छाएँ उठने लगती हैं। आपका नियंत्रण नहीं होता उनके ऊपर। कैसी इच्छाएँ? किसी भी प्रकार, खाने की, तैयार होने की, अच्छा, हाँ, किसी प्रकार की, मतलब भोग की इच्छा देगी वो। वो अब भी भोग हर प्रकार का सही बात है ना? भोग की इच्छा उत्पन्न करेगी। हुँ, अब भोग की इच्छा में हर प्रकार की इच्छा है। आपको उसका नियंत्रण पता होना चाहिए। आप अगर भटक गए, हुँ, फिर भटकाव जो है कई बार सालों-साल आपको भटका देता है। आप ये सोचें कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। आप हुँ, गिर गए अपने पद से, हुँ, हुँ, फिर प्रक्रिया, कई बार आप अगले जन्म में ही संभलते, फिर तो आप गिर ही गए। अच्छा, हाँ जी, ये तो क्यों? ज़रूरी नहीं है कि आपको वो आज भटकाए और आप विश्वामित्र मेनका के साथ हुए, वो कहा अच्छा इतने साल हो गए मैं इसके साथ था। वो विश्वामित्र थे, अच्छा, ब्रह्म ऋषि। तो वो तो माँ हैं, तो वो हमें याद नहीं दिलाएँगी? अब ये सब ऐसे तो वो तो माँ तो बहुत लोगों को अभी खत्म कर रही है। किन्हीं-किन्हीं माँओं के 22 साल के, अभी द्वारका में एक केस हुआ, एक हुँ, माँ का 22-23 साल का बच्चा चला गया। अब हुँ, कहें वो तो माँ है, उसने बच्चा छीन लिया किसी का। हुँ, जब तक आप इसको सत्य को नहीं जानेंगे ना, अभी किसी का, और वो सिंगल मदर, अभी मैंने केस पढ़ा कि एक बाइक पे एक बच्चा जा रहा था 22 साल का, और वो कितना सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे आ रहा है कि, और एक और 2 लोग रील्स बना रहे थे। एक गाड़ी में उन्होंने उस बाइक वाले को मारा, वो बच्चा, वो सिंगल मदर का वन ओनली चाइल्ड, वो चला गया। हुँ, अब आपको माँ को दया नहीं आई? आपने हुँ, कहा नहीं, माँ को दया नहीं आई। आदि शंकराचार्य अपनी माँ के इकलौते बच्चे थे, वो 8 साल के थे, उन्होंने कहा माँ मैं चला। आपने कहा माँ तुझे दया नहीं आई? एक ही बच्चा था तूने ले लिया। हुँ,
तो इसलिए ये जो इसको समझना पड़ेगा। आप ये कहें माँ दयावान है, तो माँ पर तो प्रलय भी कर रही है ना। सृष्टि का नियम है, किसको कब जाना है, किसको कब आना है। किसी बार इकलौता बच्चा होता है, उठा लेती है उसको, चला जाता है, उसका समय पूरा हो जाता है। तो आप ये कहें माँ दयावान, आपको इसमें भी उसकी दया समझनी पड़ेगी। फिर वो एक दिन आपको इसमें अपनी दया दिखाएगी कि इसमें भी मेरी दया समझो। तो क्या ऐसा होता है, ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि मतलब आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट होना होता है, वहाँ से ऊपर उठना होता है? देखिए, ऐसा भी है? बेटरमेंट अपने आप में एक हाँ। बहुत बड़ा शब्द है। अब अच्छा। आपको आपसे सारी चीजें खींच ले, हाँ। आपको मेरा क्या बेटरमेंट है माँ, इसमें तुमने तो सब ले लिया। हुँ। अब वो बताएगी कि बिना सहारा तेरा कोई नहीं, अब तू खड़े होकर दिखा, तुझे तो मेरा सहारा है ना। अब भगवती द्रौपदी, मैं भगवती बोलती हूँ द्रौपदी को, जी, द्रोंग द्रौपदी, दुंग दुर्गाय नमः। जी। भगवती द्रौपदी ने कहा कृष्ण चीरहरण हो रहा है, तो हुँ, फिर आखिरी में साड़ी का एक कोना अपने आंचल को ऐसे पकड़ा दांतों में। अब वो हुँ, दांतों में दबाने से आपको लगता है चीरहरण रुक सकता? फिर उसको भी छोड़ दिया, हाथ ऊपर के समर्पण, पूर्ण भाव से समर्पण कर दिया हुँ, कि अब जो है तेरे हाथ है, अब बिल्कुल, तू कृष्ण, अब तुम कृष्ण, सखा है ना उनके तो। सही बात है। वो जो दांत में अभी भी अपना अपना अपनी चेष्टा उसको भी छोड़ देती है। हाथ ऊपर कर देती है कि प्रभु, प्रभु आ जाते हैं। सही बात। तो कई बार भगवत कृपा डेंटिंग पेंटिंग से होती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। भगवत कृपा हाँ। हमेशा सोना चांदी से नहीं होती है कि सोना चांदी आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, क्योंकि कहीं तो सबके ही राहु केतु मंगल शनि बैठे हैं ना, हुँ, तो वो लाएंगे थोड़ा सा। और मृत्यु लोक का जीवन, हुँ, मृत्यु लोक का जीवन दुखालय है ये। हुँ, अब हम इसमें से सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। हुँ, मृत्यु लोक का जीवन है, कहीं आपको तकलीफ देगा, हुँ, और जब आपको तकलीफ देगा फिर आपको उसकी याद आएगी। कई बार वो आपको उसको अपनी याद दिलाने के लिए आपको दिखा देगी। मगर देखिए, जो मैं बातें बोल रही हूँ जरा कटु सत्य है। कटु जी, सत्य जी। सबको हजम नहीं होता। लोग हुँ, चाहते हैं कि आपको बताया जाए कि कैसे आपका जीवन अब बहुत ज्यादा सुखशाली, खुशमय, समृद्धिपूर्ण होने वाला है, और कैसे आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े घर मिलने वाले हैं। आजकल यही बातें बताते हैं लोग, हुँ, और उनमें भी मैं कुछ गलत नहीं कह रही, वो शायद बता रहे हैं क्योंकि लोग सुनना चाह रहे हैं। सही बात है। मैं किसी को गलत नहीं कहती इसमें। पर जो कटु सत्य है वो ये है कि हुँ, आप उसका नाम ले रहे हैं इच्छाओं हुँ, के लिए, तो वो आपको कहती है कि अल्टीमेटली देखिए, अगर आपने ज्यादा उसका नाम लिया तो वो तो आपका मेन एम ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? चित्त की शुद्धता, हुँ, आवागमन से छुटकारा। जी, जी। मगर यहाँ तो हम माया मांग रहे हैं, माया दे, माया दे। मतलब ऐसा, वैसे मैंने ऐसा पैटर्न देखा है कि बहुत सारे जितने भी हमारे पुराने वॉरियर्स रहे हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, और भी इसी टाइप के जो तुलजा वॉरियर्स। भवानी उनकी हाँ जी, कुलदेवी है। जी। तो वो सारे शक्ति उपासक रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब शक्ति की एंट्री या मात की एंट्री आपके जीवन में तब होती है जब आपको एकदम से कुछ बड़ी सक्सेस मिल रही होती है या एक ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट जब आना हो तो माँ की एंट्री होती है। जी। ये बात सही कही आपने। तो मतलब ऐसा आप भी मानती हैं कि जितने भी हमारे पुराने वॉरियर्स हैं वो सारे शक्ति उपासक रहे देखिए, हैं, जो ऐसा? क्षत्रिय हैं जी। वो तो रौद्र रूप में ही देवी की उपासना करेंगे ना, क्योंकि शक्ति संपन्न है क्षत्रिय तो। हम्म, शक्ति संपन्न है क्षत्रिय, तभी तो युद्ध में लड़ेगा। और हम्म, युद्ध में लड़ा हुआ क्षत्रिय जब हम्म, वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वयं रणचंडिका स्वर्ग के द्वार खोलती है। ये आप जानिए हम्म, कि वीर गति को प्राप्त हुआ बैटलफील्ड पे गया सोल्जर हम्म, स्वर्ग को प्राप्त करता है, क्योंकि उसने प्राणों की आहुति मातृभूमि के लिए दी। स्वर्ग हम्म, के द्वार स्वयं रणचंडिका खोलती है। हम्म, तो इसलिए वो तो शक्ति संपन्न क्षत्रिय तो शक्ति संपन्न होगा ही, क्योंकि उसका तो युद्ध में तो रौद्र देवी को वर्शिप करना ही पड़ेगा। इसीलिए ऐसा भी देखा गया है कि मतलब जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं जो लड़ते हैं हमारे देश के लिए, सबसे पहले उनको शक्ति की मतलब वहाँ पे पूजा करी जाती है, उसके बाद वो लड़ने जाते हैं। हाँ, भैरव की उपासना, जी, शक्ति उपासना। अब तो आपने देखा भैरव बटालियन जी, रिपब्लिक डे पर चली है इस बार। जी, 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 जी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं दूंगी जी, कि माँ हमारी परीक्षा किस तरीके से लेती हैं? देखिए, आपको प्रलोभन दे सकती हैं, आपको अपने रास्ते से भटका सकती हैं। आप जानते हैं अगर आप पुरुष हैं तो आपको एक ऐसा, जैसे आपको मोहिनी रूप में स्त्री सामने आ जाएगी, आपका अपना एक रास्ता है तो हम्म,
अब आपको समझना है कि आपको वो जो भी प्रलोभन है ना, चाहे वो ज़मीन का प्रलोभन है, स्त्री का प्रलोभन है, धन का प्रलोभन है, ये सब प्रकार के प्रलोभन देकर आपको अपने रास्ते से भटका देगी या कई बार आपको कोई छोटी सिद्धि दे देगी। यहाँ पर मैं अपने ज्योतिष गुरु केन राव जी को कोट करती हूँ। वो बताते हैं कि वृंदावन में, और अब तो वो 94 ईयर्स के हैं, वो बताते हैं कि एक साधु था जिसके गुरु ने उस साधु को बोला कि गोवर्धन की दंडवत परिक्रमा करनी है और हर दंडवत एक दंडवत परिक्रमा पे 18 अध्याय गीता के पढ़ने। अच्छा। तो आप सोचिए, एक दंडवत परिक्रमा माने एक दंडवत प्रणाम पर आप 18 पढ़ेंगे, फिर एक दंडवत प्रणाम पर आप 18 पढ़ेंगे, फिर तो मतलब ये तो बड़ा लंबी प्रक्रिया थी, महीनों लग जाते ये करने में। उन्होंने इसे किया, कुछ महीने सिद्धियां आ गई, उन्होंने सब छोड़ दिया। ये सत्य घटना है। अच्छा। वृंदावन में उन्होंने कुछ सिद्धियां आ गई, उन्होंने सब छोड़ दिया और वो उन सिद्धियों में बिजी रहे। उन सिद्धियों से उन्होंने धन भी एकत्रित कर लिया। आखिरी समय में उन्होंने ये बात अपने गुरु भाई से कही कि मैंने गलती कर दी उस साधना को बीच में छोड़ के। जाने मुझे क्या मिल जाता आखिर तक अगर मैं पूरा करता, पर मैं बीच में ही मुझे प्रलोभन मिला और मैंने अपनी साधना छोड़ दी। तो आप ये देखिए, सिद्धि भी बीच में आपको कोई, तो इस तरीके से परीक्षा आपकी ली जाती है। जी, मतलब समय समय पर आपकी परीक्षा ली जाएगी, अगर आप उस परीक्षा में पास हो गए तो आप अगले स्टेप पे पहुंचे। बिल्कुल। और इसमें साधुओं में भी माने जो ऊंची स्थिति का भी है, वो भी चाहता है कि मेरे पास बहुत लोग आए। कई बार आप बहुत ऊंची स्थिति पर हैं मगर आपको कोई नहीं जानता, और आप थोड़ी सी लोअर स्थिति पर हैं मगर आप जब विख्यात हो रहे हैं, अब आप कहें ये मुझसे तो जूनियर है मगर इसके पास बहुत लोग आते हैं, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। अब ये भी आप जानिए कि भगवती की इच्छा होगी कि उसके पास जाएं, आपके पास आएंगे तो अभी नहीं है आपका। जिसका आपके साथ ऋणाणु बंधन है वो आप तक आएगा। इसलिए ये जो इच्छा है ना कि वो मुझसे जूनियर है, उसके पास तो बहुत लोग आ रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे। मैं एक साधु की स्थिति होता है, वो भी ये कह सकता है मेरे पास, और मैंने देखा है ऐसा होता है। तो ये भी आपको बांधेगी, ये भी तो डिजायर आ गई ना कि मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। अब आपने उस पे छोड़ दिया, जो आए ठीक, जो ना आए वो भी ठीक। सही बात। जो मिल जाए ठीक, जो ना मिले वो भी ठीक। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, कभी घी घना कभी सूखा चना। दोनों में एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी आपको। वो आपको रंग दिखाएगी, आप ये मत सोचिए आसान आसान रास्ते नहीं है। मतलब आप टिके रहिए, समर्पण बिल्कुल दृढ़ 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 समर्पण पर रहिए जी। आप समर्पण पर रहिए, समर्पण बाकी वो अपने आप देखिए कि उसको भी पता है ना कि जीवन व्यापन करने के लिए धन चाहिए। बिल्कुल सच बात है ना, उसको भी पता है, तो वो देखेगी। समर्पण कर दीजिए, पूर्ण समर्पण। मनीषा जी, जैसे अभी होली आ रही है जी, और होली पर कहा जाता है कि बहुत सारी शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं उस टाइम पे, और कोई माँ की साधना करना चाहता है उस टाइम पे और उन शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है। जी जी देखिए, होलाष्टक जी एक ऐसा समय है, ये जो 8 दिन होते हैं होली से पहले जी, ये एक ऐसा समय है जिसमें की गई साधना बहुत फलदायी होती है। इस समय और दशहरे से दीपावली के बीच का जो समय है, इन दोनों समय में नरसिम्ही शक्ति एक्टिवेटेड होती है। नरसिम्ही शक्ति इसमें एक्टिवेटेड है। दशहरे से दीपावली और ये होली से 8 दिन पहले होलिका अष्टक। जी, ये जो होलाष्टक का जो 8 दिन का पीरियड है, इसमें नरसिम्ही शक्ति एक्टिव होती है जी। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा उपाय दी है, जो जिनको ऋण है, जो जिनको लक्ष्मी का अभाव है, होलाष्टक में लक्ष्मी नृसिम्ह की अगर आप उपासना करें, होम करें, लक्ष्मी नृसिम्ह करावलंबम, है ना, या लक्ष्मी नृसिंह सहस्रनाम, या आप इतना लंबा ना पढ़ सके, सिर्फ महालक्ष्मी की उपासना करिए। उनके लिए जिनको जेन्युइनली जो आप ट्रबल्ड हैं, इनको तो महालक्ष्मी की उपासना इस समय बहुत फलदायी होती है। जो फिर बिल्कुल ही साधक हैं वो तो नरसिम्ह भगवान की उपासना करते हैं इसमें। अच्छा, मतलब होलिका अष्टक जिस दिन प्रारंभ हो रहा है और जिस दिन होलिका दहन होगा, जिस दिन होलिका दहन है वो होलाष्टक का आखिरी अष्टम दिन होता है। अच्छा। इसमें होम किया जाता है, यज्ञ किए जाते हैं। ये समय की साधना। अब आप नहीं होम यज्ञ कर सकते, आप बैठ जाइए, आप सिंपली नृसिंह सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। आप
नरसिंह भगवान का जो मंत्र है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्युम नमाम्यहम। अब शक्ति जो है वो अग्नि चक्र की तरफ ऊर्ध्वामुखी होगी ये करने से। अब आप कहे, पर मैंने जैसे एक बताया कि जो इसको महालक्ष्मी और नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह भी पढ़ा जा सकता है इसमें। मतलब आपके पास लक्ष्मी भी इससे अट्रैक्ट होगी और आपके पास कर्जे हैं वो भी खत्म हो कर्ज, अब जो जेन्युइनली परेशान है व्यक्ति, हाँ वो जी। कहता है जी मेरे को बहुत ऋण है, हाँ या मेरे को बहुत से मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी है। और अभी मेरे पास धन उतना एकत्रित नहीं हो जी रहा, जी। मैं थोड़ा लॉसेस में चल रहा हूँ, तो हम उसको इस समय में अच्छा लक्ष्मी नरसिंह की उपासना कराते हैं। अगर लक्ष्मी नरसिंह ना कर सके, सिंपली महालक्ष्मी अष्टकम कनकधारा स्तोत्रम, अच्छा वो करे। ये वो समय होता है जी जिसमें ये पावरफुल है अब समय। और उस समय आपने होली में सब पार्टी कर रहे हैं सब, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये समय जो जिन पे कुछ भी हो रखा है, इस समय और उस समय, दशहरे से दीपावली, ये जो समय की उपासना पूजा है आपकी आपके कवच को बना देगी। अच्छा हाँ, इसलिए इस समय की करी गई उपासना में आपका जो क्लेंजिंग कर देगी आपकी तीनों बॉडीज की, जो हो रखा है उसको भी बाहर करेगी। और ऐसा कहा जाता है कि होली वाले दिन, जिस दिन होलिका दहन वाला जो दिन होता है, उस दिन नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा एक्टिवेट उस होती दिन है। उनका स्वाहा होना होता है बेसिकली, होलाष्टक में तो स्वाहा हो रहा है, क्योंकि जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसको नरसिम्ही शक्ति स्वाहा करती है उन 8 दिनों में, जी 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 है ना? जी उन 8 दिनों में बहुत प्रताड़ना मिलती है भक्त प्रहलाद को बेसिकली। जी भक्त प्रहलाद ने उन्हीं 8 दिनों में बहुत प्रताड़ना हुई, और फिर होलिका दहन हुआ और वो बच जाते हैं, जी जी जी। है ना? होलिका बैठ जाती है उनको अपनी गोद में लेके, और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं, होलिका भस्म हो जाती है। तो उन 8 दिनों की बड़ी प्रताड़ना है भक्त प्रहलाद की, वर्शिप किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिस दिन वो जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको इफेक्ट कर जाती हैं, तो अब वो उनको इफेक्ट ना करे, वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, जब ये जो हाँ जब हम छोटे थे हाँ। तो आप जानते थे हर मतलब चौराहे पर हम्म। होलिका दहन होता था। बिल्कुल। ये इतना पावरफुल उपाय है, हम तो कहेंगे आप कि कॉलोनीज में भी होलिका दहन होना चाहिए अच्छा अगर आप कर सकें। नहीं तो आप अपने अपने घरों में तो होम कर ही सकते हैं ना, यज्ञ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का यज्ञ करा सकते हैं, नरसिंह सहस्त्रनाम का यज्ञ करा सकते हैं। मगर ये जो कॉलोनी, ये जो चौराहों पर तिराहों पर ये होलिका दहन जो है ना, ये उस एरिया को बचा लेगा। अच्छा पूरा मतलब एरिया बचा लेता हाँ, है। मतलब ये हाँ आप कहें जी पूरे एरिया की नकारात्मक ऊर्जा जो है, उसमें जाके भस्म हो गई। नकारात्मक जो ऊर्जा है वो स्वाहा हो जाएगी। हाँ तो पहले आप तो छोटी हैं मुझसे काफी, जी मगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो बहुत हर जगह होता था, हर बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, चाहे वो उस समय मगर ये जानिए कि छोटे बच्चे होलिका दहन में नहीं जाने चाहिए। अच्छा छोटे बच्चे नहीं जाते होलिका दहन। क्या दिक्कत हो जाती है अगर जाते देखिए हैं? छोटा बच्चा भी क्या है, कवच है उसका, तो बॉडी अभी कमजोर है, अट्रैक्ट हम्म कर लेगा नेगेटिव ऊर्जा को। तो जो 8-10 साल से छोटा बच्चा होता है हम उसको नहीं भेजते होलिका दहन में, हम्म। जाना नहीं है। जी 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 ये ध्यान रखना है। बिल्कुल। हाँ तो इसको यही अंत करते हैं। जी, और ये वाली जो चर्चा है हम शक्ति उपासना की, शक्ति साधना की, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। क्यों नहीं, और मुझे क्यों नहीं। बहुत मजा आया आपसे आज बात करके। मुझे भी, मुझे बिल्कुल। और मुझे लगता है जिसको सच में शक्ति उपासना करनी है वो इस पॉडकास्ट को सुनिए, बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलेगी इससे, और आप बेहतरी की तरफ बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसको यही खत्म करते हैं। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय माँ। जय माँ।